अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ कलर आर जनरेटेड इन नैनो पार्टिकल्स एंड नैनो स्ट्रक्चर्स। देखें, जितने भी हम कलर्स देखते हैं मुख्तलिफ जगह पर, ये बुनियादी तौर पे हमें नज़र इंट्रैक्शन ऑफ लाइट और मैटर के इंट्रैक्शन की वजह से नज़र आते हैं। अब जब लाइट और मैटर इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत सारे फिनोमेनन्स होते हैं और मुख्तलिफ टाइप्स के जो कलर हमें नज़र आते हैं डेली लाइफ में। हम उन्हें डिस्कस करेंगे कि जब लाइट किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है, हमें कोई कलर नज़र आ रहा होता है, तो कौन सा फिनोमेना हो रहा होता है और नैनो स्केल पे हम इन प्रॉपर्टीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को। फॉर इंस्टेंस, अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास ये एक एक बबल है इन वाटर। आप यूँ समझें कि आपने कोई सरफेक्टेंट पानी में डाला और उसके नतीजे में आपको इस तरह का एक बबल नज़र आया जिसका कलर यूँ था। आप यूँ भी कह सकते हैं कि आपने कोई सरफेक्टेंट, लेट्स सपोज आपने कोई डिटर्जेंट पानी में किया और उसमें आपको ये वाला अगर बबल नज़र आ रहे होते हैं तो इसका कलर इस तरह का नज़र आता है। बिलमूम ये मुशाहिदा है डेली लाइफ में हमारा। अब ये वाला कलर क्यों नज़र आता है, इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जब लाइट आती है तो इसके साथ इंटरेक्ट करती है। अब लाइट बुनियादी तौर पे कम्बिनेशन ऑफ फ्यू वेव लेंथ है। हम इससे पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरह ये डिस्कस कर चुके हैं। अब वो जब इंटरेक्ट होती है तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और मुख्तलिफ वेव लेंथ्स जब रिफ्लेक्ट होकर आती हैं तो वो इंटरफेरेंस का फिनोमेना करती हैं और इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में हमें ये वाले मुख्तलिफ कलर्स उस बबल में नज़र आते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आप एनोडाइज्ड टाइटेनियम के केस में, आपने एनोडाइज्ड टाइटेनियम ज्वेलरी देखी होगी, उसमें आप देखते हैं कि ये मुख्तलिफ तरह की रिंग्स हैं, ये बॉल्स हैं। दिस इज़ एनोडाइज्ड टाइटेनियम। इसमें भी इंटरफेरेंस की वजह से आपको ये वाले कलर नज़र आ रहे होते हैं। इन इंटरफेरेंस मेन एक इंटरफेरेंस एक फिनोमेना है जिसकी वजह से वो जब लाइट इसके साथ इंटरेक्ट करती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती है तो इंटरफेरेंस की वजह से हमें मुख्तलिफ कलर नज़र आते हैं। अब ये वाले जो मुख्तलिफ कलर्स हैं ये डिपेंड करता है, ये रिंग्स के केस में या एनोडाइज टाइटेनियम के केस में, एक तो उस फिल्म की थिकनेस कितनी है। जितनी हम थिकनेस कम या ज़्यादा करेंगे, ऑफ कोर्स ये कलर जो है ना, इसमें वैरायटी आती जाएगी। ये देखें, है एक ही मटेरियल, एनोडाइज टाइटेनियम है, जस्ट चेंज इन थिकनेस है। और इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, अगर आप मटेरियल्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करें तब भी इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। थर्ड एंड विच इज़ वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज करें, यानी ये अगर फॉर एग्जांपल पड़ी हुई है कोई रिंग और ये बॉल पड़ी हुई है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल के साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंट के साथ यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट जाएगी तो हमें और तरह का कलर नज़र आएगा, और अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंट के साथ आगे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी तो हमें और तरह का कलर नज़र आएगा। तो ये तीन पैरामीटर्स हैं, ये तीन बुनियादी पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से, जिसके थ्रू यू कैन चेंज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मटेरियल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि और कौन सा फिनोमेना। एक तो इंटरफेरेंस हो गया, दूसरा जो होता है कलर ड्यू टू डिफ्रैक्शन, भी हमें मुख्तलिफ तरह के पैटर्न्स नज़र आते हैं, उसमें डिफ्रैक्शन हो रही होती है। अब क्या होता है कि लेट्स सपोज यहाँ से अगर इंसिडेंट लाइट आ रही है, वी हैव अ वेरी स्मॉल वेरी थिन स्लिट, तो इसमें से जब ये लाइट गुजरती है तो हर एक कलर की अपनी वेवलेंथ है, तो वो हर एक कलर अपनी वेवलेंथ के मुताबिक डिफ्रैक्ट होता है। जिस कलर की वेवलेंथ स्मॉल है, लेट्स सपोज ये ब्लू है, ब्लू यहाँ डिफ्रैक्ट होगा। जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल रेड है, तो ये यहाँ पर डिफ्रैक्ट होकर जाएगा। इस कहने का मकसद ये है कि इस डिफ्रैक्शन के नतीजे में जो वाइट लाइट आ रही थी शुरू में, इसके नतीजे में ये कलर, ये स्लिट ने प्रिज्म का काम किया है और लाइट को इसकी वेवलेंथ में स्प्लिट कर दिया और हमें मुख्तलिफ तरह के ये कलर नज़र आते हैं। तो बहुत सारी फिनोमेनास, बहुत सारी जगहों पे हमें इस तरह का एक कम्बिनेशन ऑफ कलर्स पैटर्न नज़र आता है, वो बुनियादी तौर पे डिफ्रैक्शन की वजह से हमें नज़र आ रहा होता है। अब ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपको सीडीज़ को अगर आप देखें तो उनकी सरफेस को आप थोड़ा सा भी मूव करें, ये वाले एरिया आपको इस तरह के कलर पैटर्न नज़र आते हैं। यहाँ पर जो फिनोमेना हो रहा होता है ये इंटरफेरेंस नहीं होता, बल्कि डिफ्रैक्शन की वजह से ये फिनोमेना हमें मिल रहा होता है। तो ये दूसरी टाइप है या दूसरा मेन फिनोमेना है इंटरेक्शन ऑफ लाइट एंड मैटर का। तीसरा आपको जो कलर नज़र आता है वो स्कैटरिंग की वजह से है, कलर ड्यू टू स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ये होता है कि अगर एक स्मॉल पार्टिकल, एक पार्टिकल है, उसके साथ अब लाइट इंटरेक्ट करेगी, लेट्स सपोज ये लाइट आ रही है, इसके साथ इंटरेक्ट करेगी तो क्या होगा कि ये पार्टिकल अगर तो ये पार्टिकल बहुत स्मॉल हुआ
तो इंतहाई स्मॉल वेवलेंथ इसके साथ इंटरेक्ट करेगी और ये पार्टिकल इसे स्कैटर कर देगा इन एवरी डायरेक्शन। लेट्स सपोज यहाँ पर आप देख रहे हैं रिले स्कैटरिंग में यही होता है कि पार्टिकल बहुत स्मॉल होता है, जब ब्लू वेवलेंथ आके इसके साथ इंटरेक्ट करती है विच हैव अ वेरी स्मॉल वेवलेंथ, तो ये क्या हो जाता है, हर तरफ ये लाइट डिफ्रैक्ट होती है और इस स्कैटर होती है, और इस स्कैटरिंग की वजह से हमें स्काई जो है वो हमें ब्लू नज़र आता है, क्योंकि उसमें एटमॉस्फेयर में स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। सनलाइट आती है, सनलाइट चूँकि कम्बिनेशन ऑफ 3 कलर्स, आप ये कह लें कि बुनियादी जो 3 प्राइमरी कलर्स हैं उनको अगर हम देखें तो ब्लू कलर इसके साथ इंटरेक्ट करता है और ये हर तरफ स्कैटर हो जाती है। ये पार्टिकल भी, ये पार्टिकल भी, ये हर पार्टिकल जब उसको स्कैटर कर रहा होता है तो रिजल्टेंटली हमें, जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें ये चीज़ें सारी स्काई जो है ब्लू नज़र आ रहा होता है। लेकिन अगर पार्टिकल का साइज़ बड़ा कर दें तो हमें मी स्कैटरिंग का फिनोमेना होता नजर आएगा और इसके नतीजे में हमें चीज़ें वाइट नजर आएंगी। लेट्स सपोज क्लाउड्स जो हमें नजर आते हैं वो भी स्कैटरिंग की ही वजह से नजर आते हैं, लेकिन वहाँ पर चूंकि क्लाउड्स में पार्टिकल्स थोड़े थिक होते हैं, थोड़े पार्टिकल बड़े होते हैं, तो वहाँ पर हमें ये क्लाउड्स वाइट नजर आते हैं ड्यू टू स्कैटरिंग। ये 2 पैरामीटर्स हैं, एक वेवलेंथ जितनी स्मॉल होगी तो हमें उतने स्मॉल पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन होगा, और साइज ऑफ पार्टिकल, ये 2 डिग्री ऑफ स्कैटरिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सरफेस प्लाज्मोन। दिस इज़ वेरी मैजिकल फिनोमेना कि जब लाइट इंटरेक्ट करती है, ये लेकर्गस जो भी है उस कप के साथ जब लाइट इंटरेक्ट करती है तो ये एक बहुत एंशिएंट पुराना कप है। इसके फीचर्स, इसकी मैजिकल फिनोमेना ये है कि जब लाइट इससे फ्रंट साइड से इसके साथ इंटरेक्ट करती है तो ये हमें ग्रीन नज़र आता है, लेकिन अगर लाइट सोर्स इसके बैक साइड पे पड़ा हो और लाइट वहाँ से ट्रांसमिट होकर आ रही हो तो हमें ये रेड नज़र आता है। इस वजह से इसे डाइक्रोमिक कप भी कह सकते हैं कि इसमें 2 तरह के कलर्स हमें नज़र आते हैं। डिपेंड करता है कि लाइट सोर्स कहाँ पड़ा है। अगर तो लाइट सोर्स यहाँ से पड़ा है तो इसका मतलब है रिफ्लेक्शन की वजह से, जब रिफ्लेक्शन होगी तो हमें ग्रीन कलर नज़र आएगा, और जब ट्रांसमिशन होगी, लाइट सोर्स अगर इसके अंदर पड़ा हुआ है तो हमें कौन सी कलर नज़र आएगा, हमें रेड कलर नज़र आएगा। ये बुनियादी तौर पे 2 नैनो पार्टिकल्स, 2 तरह के मेटल्स के नैनो पार्टिकल्स होते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड के, जो कि सोडियम ऑक्साइड ग्लास मैट्रिक्स के अंदर हमने एम्बेड किए होते हैं। उस वजह से सरफेस प्लाज्मोन का फिनोमेना होता है जिसकी वजह से हमें ये कलर नज़र आते हैं। अब सरफेस प्लाज्मोन पे मेरी एक पूरी वीडियो पीछे मौजूद है 10-1 मिनट की, आप उसे ज़रूर देखें। उसमें मैंने इसे इन डिटेल डिस्कस किया है कि ये सरफेस प्लाज्मोन क्या है। उसके बाद हमारे पास आखिरी जो कलर्स की जो इन्फ्लुएंस करता है वो क्वांटम फ्लोरेसेंस है। इसमें ये होता है कि बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द नैनो मटीरियल, नैनो पार्टिकल्स, यू कैन गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये एक पार्टिकल है, इसके साथ अगर लाइट आ रही है तो आपको पार्टिकल चूंकि बड़ा है तो रेड लाइट, ये इसका कलर रेड नज़र आएगा, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगी और रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में जो रेड वेवलेंथ आएगी वो आएगी, तो आपको ये रेड नज़र आएगा। लेकिन अगर आप इसका पार्टिकल का साइज़ इससे स्मॉल कर देते हैं, लेट्स सपोज आपने ये पार्टिकल इसका साइज़ स्मॉल कर दिया है, अब रेड जो है ना, रेड आएगी तो अब ये आपको रेड नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है और ये पार्टिकल छोटा है, तो ये रेड वेवलेंथ इसको मिस कर जाएगी। तो इससे जो छोटी वेवलेंथ होगी, लेट्स सपोज येलो है, येलो की वेवलेंथ इससे कम है, तो ये आपको जब पार्टिकल इससे इंटरेक्ट करेगा तो ये येलो नज़र आएगा। अच्छा, अब इस पार्टिकल का साइज और कम कर देते हैं और आपके पास ये पार्टिकल है अभी, अब ये इंतहाई स्मॉल पार्टिकल है। अब अगर येलो वेवलेंथ भी आएगी तो ये इसे मिस कर जाएगी क्योंकि ये छोटा है। तो इससे स्मॉल, इसके साइज से कंपेरेबल जो वेवलेंथ होगी वो ब्लू होगी। ब्लू की सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है, तो वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये पार्टिकल हमें ब्लू नज़र आएगा। कहने का मकसद ये है कि व्हेन यू डिक्रीज द साइज ऑफ द सेम मटीरियल, तो आपने उसके मुख्तलिफ कलर्स ऑब्टेन किए। तो वी कैन से दैट कि हम अगर पार्टिकल साइज को कंट्रोल कर लें नैनो मटीरियल्स के, तो हम उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इस स्लाइड से हमने ये लेसन लर्न किया है कि साइज ऑफ द मटेरियल, अगर मटेरियल सेम हो, अगर हम सिर्फ साइज को भी चेंज करें तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये था आज का लेक्चर। इस वाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।